लास्ट हम देख चुके हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग लीनियर ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो लीनियर सिस्टम्स होते हैं उनको हम किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स। जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है सिस्टम का वो दे देता है। कुछ हम स्टेप्स करते हैं उसके बाद आपके पास जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो आ जाता है कि आपके पास सॉल्यूशन है। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, उसमें आपके पास जो है सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स क्या हुआ, प्रोड्यूस एग्जैक्ट सॉल्यूशन आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। हम सबसे पहले यहाँ पर यही देखेंगे लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स which give a sequence of approximate solutions, और इसको हम iterative methods भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास एक सीक्वेंस आ रही होती है iterations की। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट मेथड जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन अटेन हो जाता है उसमें हम देखते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। यहाँ हम कंसीडर एक आर आएगा, यहाँ कंसीडर सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने ले लिया। आपके पास पता है आपके जो सिंपल आपके पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो a1 x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू वाई, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा हमारे पास 1 रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ हमने सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसीडर कर लिया। सिस्टम का मतलब है कि आपके पास वो जो है उसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस है। अगर एक इक्वेशन होगी तो हम उसको कह देते हैं एक, लेकिन अगर दो इक्वेशंस हैं तो हम उसको कह देंगे कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। अगर n है तो दैट इज अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है अब, n लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम बन रहा है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस so on प्लस a1 n xn इक्वल टू b1, a21 x1 plus a22 x2 plus so on plus a2n xn plus b2। तो इस तरह so on nth जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इस सिस्टम के अंदर an1 x1 plus an2 x2 plus so on plus ann xn इक्वल टू bn। अब ये जो सिस्टम है इसमें से हम ये जो कोफिशिएंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन कोफिशिएंट्स का एक अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं, और ये जो एक्साइज है I1 to n इसका एक अलग मैट्रिक्स, और ये आपके पास अलग एक बन जाएगा। अब इसके अंदर हम कह देते हैं कि कलेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास जो a है दैट इज इक्वल टू a11 a12 a1n, ये फर्स्ट रो ये सेकंड और ये nth। तो ये हमने इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको उठा के ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। बी हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे मौजूद एंट्रीज है b1 से bn तक, उसको हमने कैपिटल बी का नाम दे दिया है, और एक कैपिटल एक्स हमारे पास है x1 से xn तक। बेसिकली यहाँ हमारे पास ये क्या बन रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड पे ax विच इज इक्वल टू b। अब ए मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स, ये बेसिकली एक कॉलम और n वेक्टर्स का एक कॉलम और n रोज का एक वो मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसको आप कह देते हो कि ये n क्रॉस 1 का एक कॉलम वेक्टर बन रहा है। तो ये जो आप x a को a मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे आपके पास b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल x विच इज इक्वल टू b। अब इसमें अगर a नॉन सिंगुलर हो, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके नॉन सिंगुलर होने का मतलब है कि आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। ये नॉन सिंगुलर, इसका मतलब आपके पास का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो इसका मतलब है आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स है
वो नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो एंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एग्जिस्ट। जब एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें पता है जो मैट्रिक्स का इनवर्स है दैट इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब इधर जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किस किस्म का है, एन क्रॉस एन, एन रोज है, एन कॉलम्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए हमने जब जॉइंट निकालना है तो वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल A11, कैपिटल A12, सो ऑन कैपिटल A1 एंड सिमिलरली AN1 टू ANN। 2x2 मैट्रिक्स हो तो उसके केस में हमें पता है कि 2x2 का अगर मैट्रिक्स है तो जॉइंट जो उसका होता है कि आपके पास जो एंट्रीज है इंटरचेंज हो जाती हैं और ये वाली एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो इस केस में तो हमें पता है जॉइंट ही होता है, लेकिन जब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो इस 2x2 के ऑर्डर से बड़ा हो, उससे हमारे पास उसका जो साइज है 2+2 से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम जो जॉइंट है वो ऐसे निकालते हैं। वेयर एज कि ये जो आपके पास कैपिटल A11 है वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIJ। ये I J 1 1 मतलब I की वेरिएशन 1 to n है, J की वेरिएशन 1 to n है। और ये M कैपिटल MIJ आपके पास क्या है, माइनर ऑफ स्मॉल AIJ इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जब आप एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हमारे पास 3x3 का भी मैट्रिक्स है तो उस केस में हम जॉइंट कैसे निकालेंगे। हमने अब क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया है किसको, इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमने सॉल्यूशन देखना है डायरेक्ट मेथड से इस सिस्टम का। तो सॉल्यूशन तब भी आएगा ये जब x एक अलग फॉर्म में होगा विच इज इक्वल टू समथिंग। तो प्री मल्टीप्लाई आप जब ए इनवर्स से करते हो इस इक्वेशन को तो आपके पास क्या आ जाता है, इनवर्स ऑफ ए कैपिटल X इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ये अब आपको पता है ये वाली चीज़ आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी, विच मीन्स x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, ए इनवर्स बी। और यही हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, किसका, जिसको हमने नाम दिया हुआ है 1 का। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। हमने क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है ये वाली चीज़। अब इसमें से हमने ए मैट्रिक्स निकाल के बना लिया, वो क्या होगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस 2 3 1 1 2 3 एंड 3 1 2 और x आपके पास क्या होगा, स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z। और b आपके पास राइट हैंड साइड की एंट्री 9 6 8। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। तो जो ये ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमने अब 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 2 साइड पे आप ले लेते हो। इस ये और ये चीज़ इग्नोर करते हुए 2 3 1 2 का डिटर्मिनेंट -3, ये और ये चीज़ आप इग्नोर करोगे 1 3 3 2 का डिटर्मिनेंट +1, ये कैंसिल, आपके पास क्या आएगा 1 2 3 1 का डिटर्मिनेंट। तो ये आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आता है आपके पास 18 विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, और ज्वाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया है। अब जो जब 3x3 का ज्वाइंट निकालना है तो उस केस में ये ए इनवर्स किसके इक्वल, ज्वाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे हमें स्टार का नाम दे दिया। हमें पता है जब 2x2 से और ज़्यादा साइज़ का हमारे पास मैट्रिक्स हो तो उसका ज्वाइंट कैसे निकालते हैं, दिस इज कैपिटल A11 A12 A13। इसको हम ये इसके एंट्रीज को नाम दे देते हैं। इसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास ज्वाइंट ऑफ द मैट्रिक्स से होगा। अब जो A11 हमने निकालना है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, इसके अंदर अब हमने A11 इक्वल है
-1 की पावर, ये वाले जो 1 1 आ रहे हैं, 1 + 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट A11 का मतलब है आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, डिटर्मिनेंट किसका ले लिया, 2 3 एंड 1 2। तो ये -1 की पावर, ये 1 + 1 2 आता है। तो हमें पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर आपके पास इवन हो तो वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव। तो ये +1, 4 -3, ये डिटर्मिनेंट लिया तो 1। तो ए कैपिटल A11 1 आ गया। कैपिटल A12 जो आपके पास होगा वो भी एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर -1 की पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट। अब -1 की पावर ये 1 + 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपने इग्नोर करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या बचा, 1 3 3 2 का डिटर्मिनेंट। तो अब आपके पास जो इसकी वैल्यू आ गई है -1 की पावर 3, तो जो और नंबर है उसकी किसी भी नंबर की पावर ओड हो तो आपके पास जो है, किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो वो नेगेटिव नंबर आपके साथ पास आ जाता है, नेगेटिव लास्ट में साइन आएगा, -1। तो ये डिटर्मिनेंट आपने लिया 2 -9, तो आपके पास ये -7, तो A12 कैपिटल 7 आ गया। नेक्स्ट हमने A13 लिया, तो इसका मतलब है -1 की पावर 1 + 3 एंड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हुए हमने ए मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट लिया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। तो A1 2 एंड 3 1 का आपने डिटर्मिनेंट लिया, तो आपके पास ये आ गया 1 -1 की पावर इवन तो +1, 1 - 6, तो ये आपके पास टोटल आंसर आ गया ए कैपिटल A13 5। सिमिलरली आपने A21 में किया तो -1 की पावर 2 + 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, तो आपके पास 3 1 1 2 का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास -5। सिमिलरली नेक्स्ट A22 कैपिटल निकाला, A22 मैट्रिक्स निकाला, तो आपने -1 की पावर 2 + 2, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करोगे मैट्रिक्स ए में, तो आपके पास 2 1 3 2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। A23 कैपिटल मैट्रिक्स A23 निकाला, तो ये भी सिमिलरली -1 की पावर 2 + 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हुए आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 2 3 3 1 का आएगा। नेगेटिव साइन की पावर आपके पास ओड हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है, 2 -9, तो ये आपके पास A23 7 आ गया। कैपिटल A31 भी -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे मैट्रिक्स ए में से, तो 3 1 2 3 आ जाएगा। सिमिलरली A32 में -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर करेंगे तो 2 1 1 3, तो आपके पास ये -5। लास्ट अब हम A33 जब निकालेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3, और ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो को सिमिलरली लास्टली ऐसे इग्नोर किया, थर्ड और थर्ड कॉलम को, तो 2 3 और 1 2 का आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो ये हमारे पास क्या आता है, 1। ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं और जॉइंट ऑफ ए, यहाँ A11 की वैल्यू, कैपिटल A22 की वैल्यू, कैपिटल A33 की वैल्यू, कैपिटल A11 की यहाँ, कैपिटल A12, कैपिटल A13 यहाँ, कैपिटल A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हमने और इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो आपके पास जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें पता है कि जो ए इनवर्स है वो क्या किसके इक्वल है, जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने ये जॉइंट ऑफ ए डिवाइड कर किससे किया, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था 18 से। हमें पता है हमने क्या निकालना है, x विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो x हमारे पास कैपिटल X किसके इक्वल है, a इनवर्स b के। तो a इनवर्स हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैपिटल B हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एंट्रीज है कॉलम की फॉर्म में वो हमारे पास आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, -1 × 9 -5 × 6, ये +1 है मेरे ख्याल में, +1 × 9 9 -5 × 6, तो आपके पास 30, 7 × 8 56,
तो इसी तरह आपने ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाया है तो आपके पास जो आंसर आ गया है that is 35/18, 29/18 and 5/18 इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब हमें पता है जो एक्स है कैपिटल है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई जी के। इसका मतलब हमने दोनों तरफ कंपेयर किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का तो वो आपके पास आता है x इक्वल टू 35/18, y इक्वल टू 29/18, z इक्वल टू 5/18। तो ये अब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर्स आ गए हैं सिस्टम के। इस सिस्टम ऑफ लीनियर का एग्जैक्ट आंसर तो डायरेक्ट मेथड हमें पता चल रहा है कि वो हमें एग्जैक्ट आंसर्स दे देता है। इसमें आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।